कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपीएसआई मेंस के लिए मैं एक पूरा टेलीग्राम चैनल पर हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आज ही मतलब 30 जनवरी को ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट लगभग 80 क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के वो क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है या फिर वो टेस्ट नहीं लगाया है, तो सबसे पहले वो टेस्ट लगाइए। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे अगर मैं एक-एक पीडीएफ और एक-एक टेस्ट दूँगा तो ऐसे तो कई महीनों में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम एक वीकली मास्टर प्लान लेके आएँ आपके लिए, जिसमें कि हम हर हफ्ते एक वीकली प्लान आपके लिए यहाँ पर शेयर करेंगे, जिसमें कि आपको क्या करना है, उस 1 हफ्ते में उन सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से आपको फ़ोकस करना है और उसके बाद हर हफ्ते के अंत में मैं आपको ऐसे ही 3 से 4 पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस हफ्ते मतलब कि 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आपको कौन-सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये टारगेट होना ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए टाइम टेबल नहीं है ये बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी टाइम टेबल मत समझना, टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है, 3 दिन से ज़्यादा टाइम टेबल नहीं चलता है। तो ये टाइम टेबल नहीं है, ये केवल एक टारगेट है आपके लिए कि आपको इन 6 से 7 दिनों में कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो आपके ऊपर है, आप कितना टाइम देते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या फिर देते भी नहीं हैं टाइम, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल उन कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा-सा सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके। तो यहाँ पर ये सब बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरी चीज़ पेपर 1 या पेपर 2, कई लोगों के मन में होता है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ करें या फिर कोई एक को लेकर चलें। तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर व्यू आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पेपर 1 को कंप्लीट करें या फिर पेपर 2 को। तो क्योंकि आप सभी ने सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए एक बार। पेपर 1 में आपका 2 इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक तो हिस्ट्री है और एक दूसरा है पॉलिटी। ये पार्ट बी में है और ये है आपका पार्ट ए में। साथ में पार्ट ए में आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र भी है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो पार्ट पेपर 1 में अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 में बहुत ही बड़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और साथ में नंबर ऑफ सब्जेक्ट की संख्या कम है, केवल 3 ही सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं। मतलब अगर 300 मार्क्स का पेपर आने वाला है तो इन 3 सब्जेक्ट में ही डिवाइड होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम या फिर इम्पोर्टेंटली क्योंकि हम इन तीनों सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हमने बहुत पहले से बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को क्या करना है, रिवाइज़ कर लेना है। क्योंकि अभी-अभी आप पढ़ के आए हैं, तो अगर आप इनको भी पढ़ते जाएँगे, तो इससे क्या होगा आपका एक चीज़ भार कम खत्म होता जाएगा। और हमको क्योंकि एमपीएसआई की न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, तो ज़रूरी है कि जो चीज़ें छूट गई हैं, उनको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है? फिर रिवीजन तो हम करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊँगा वो पेपर 1 के दोनों ही सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री और पॉलिटी को टारगेट करेंगे। तो अगर आपको इसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आपकी खुद की इच्छा है, आप स्वेच्छा से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इन 2 चीज़ों की आपको नोट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, मैं यहाँ पर पीवाईक्यू दूँगा। मैं सिर्फ़ आपको टारगेट बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में आपको क्या करना है। अब देखिए, आपका 31 तारीख से हफ्ता स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले हिस्ट्री में आपको एंशिएंट इंडिया इस हफ्ते में पूरी कंप्लीट करनी है। अभी आपको ये छोटा लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़नी है, फिर मौर्य सभ्यता पढ़नी है, फिर गुप्त एम्पायर पढ़ना है, फिर हर्षवर्धन पढ़ना है, लेकिन इतना ही नहीं है। इसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत वैदिक को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आ सकता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 हफ्ते में आपको एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि पाषाण काल भी आपको कंप्लीट करना है, फिर वैदिक सभ्यता कंप्लीट करनी है, हल्के वे में करनी है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पर हिस्ट्री के लिए आपको शेयर की थी। बहुत ही अच्छी मतलब पीडीएफ है। अगर आप करना चाहें उससे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, जैन और बुद्ध भी पढ़ना है, फिर गुप्ता एम्पायर पढ़ना है, फिर हर्षवर्धन पढ़ना है। ये इतनी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करनी है एंशिएंट इंडिया से 1 हफ्ते में। क्या हो सकता है? हो सकता है तो बताइए। वैसे हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं आपको 1 हफ्ते में हिस्ट्री में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये सिर्फ इतने टॉपिक हैं। इनमें से जो भी टॉपिक आपको लगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे वैदिक पीरियड यहाँ पर नहीं दिया है, तो उसको कम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। बौद्ध और जैन धर्म को डीप पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़
इंडियन पॉलिटी में आपको क्या कंप्लीट करना है? इंडियन पॉलिटी में यूनिट 1 से मतलब है इससे है मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो पूरा कंप्लीट करना है आपको। फिर उसका विकास कि कौन-कौन से एक्ट आए, कैसे एक्ट के बाद 1935 फिर 1947 और 1773 से स्टार्ट होते हैं। तो वो वहाँ से लेके यहाँ तक आपको चल के आना है किसमें कि कितने एक्ट हैं, वो पढ़ना है आपको। उन एक्ट में इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, उसमें कौन-कौन से सदस्य थे, ये पूरा कंप्लीट करना है। अमेंडमेंट यहाँ पर अमेंडमेंट वाला जो प्रावधान है वो पढ़ना है। अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, पूरे संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं। संविधान संशोधन विधेयक पढ़ना है आपको, ठीक है? कि विधेयक आर्टिकल 368 में है, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। फीचर्स में आपके आ जाएँगे, मैंने पहले भी बताया है, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मतलब कुल मिला के भाग 5 ए तक आपको जाना है, 4 ए सॉरी, भाग 4 ए तक मतलब मूल कर्तव्यों तक आपको जाना है। तो एक टॉपिक ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा अगर आप कर सकते हैं हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिवीजन वीडियो है ये, आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार आपको ज़ीरो से बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगे, नहीं। मूल अधिकार आपको कंप्लीट करने हैं, उस समय में जो चीज़ें भूलते हैं आप उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरा 1 हफ्ते का आपको टारगेट है कि पूरा एंशिएंट इंडिया आपको कंप्लीट करना है, जिसमें ये 5 टॉपिक तो मेन इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वैदिक पीरियड देखना है, थोड़ा बहुत पाषाण काल देखना है, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो देखना है। वैसे ही अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखूँ तो आपको ये पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कोशिश तो करिए एट लीस्ट, ठीक है? जब आपका 1 हफ्ते में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो कम टाइम में हमको बड़े टारगेट्स रखने पड़ेंगे। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी तरफ से आपको 4 पीडीएफ मिलेंगी। देखिए अभी 1 हफ्ते मतलब इस हफ्ते में मैंने केवल 1 पीडीएफ दी है जिसमें 80 क्वेश्चन थे। अब मैं कोशिश करूँगा क्योंकि आप एफर्ट लगाएँगे एक्स्ट्रा तो मुझे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 4 पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूँ जिसमें 2 हिस्ट्री की रहेंगी, 2 पॉलिटी की रहेंगी। उसमें लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। इसमें साथ में पीवाईक्यूज़ भी रहेंगे जैसे कि पहली पीडीएफ में है, अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर लगाइए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो ये हो गई हमारी बात कि वीकली टेस्ट कितने मिलने वाले हैं आपको 4 कब मिलेंगे 6 या 7 फरवरी को आपको मिल जाएँगे। वैसे ही जैसे ही हमारा 7 फरवरी कंप्लीट होगा तो 6 फरवरी को मतलब उससे 1 दिन पहले आपको अगले हफ्ते का या फिर उसके 1 दिन बाद अगले हफ्ते का टारगेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये जो लिंक है वो लिंक नहीं तोड़ने दूँगा मैं आपकी, ठीक है? तो ये बात हो गई कि टारगेट क्या है। अब आपको क्या करना है? अगर आपका मन लगता है आपको लगता है कि केवल इतने में नहीं होगा, 2 यूनिट ही दी हैं मैंने, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको करंट अफ़ेयर फ़ॉलो करना है। अगर आप कर सकें तो लगातार करंट अफ़ेयर फ़ॉलो करिए। कोई भी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, जिसको आपको 1 घंटे का वीडियो जिसका देखना है। कोई भी, मैं उस मामले में आपको ये छूट देता हूँ कि किसी के भी वीडियोज़ कोई एक व्यक्ति को आपको पकड़ना है और उसके वीडियोज़ को कंप्लीट करना है। 1 घंटे दीजिए 1 दिन में। करंट अफ़ेयर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैथ्स रीजनिंग अगर रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है तो मैथ्स को टाइम देना है, अगर मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग। मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका मुझे पता है कि रीजनिंग लगभग सभी लोगों की अच्छी होती है। 1 आध 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि कैलेंडर हो गया या फिर क्लॉक हो गया जिसमें कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे मुझे होती है इन 2 सब्जेक्ट में। तो मैं ये हमेशा एग्ज़ाम के पहले देखता हूँ। आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत हो वो आपको करनी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स अगर आप लगातार फॉलो कर सकें तो आपको पता है स्टैटिस्टिक या फिर जिसे सांख्यिकी बोलते हैं वो मतलब मैथ्स में यहाँ पर ऐड किया गया है। मेंसुरेशन ऐड की गई है तो फॉर्मूले देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी है इन 3 सब्जेक्ट में। तो ये हो गई क्या करना है आपको इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। तो ये बात हो गई कि आप क्या कर सकते हैं मेरे अलावा। मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि टारगेट क्या है आपका, मैं 7 दिन बाद आपको क्या दूँगा, फिर आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज़ पर। हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टारगेट्स कंप्लीट करने वाले हैं और जैसे ही हमारा पेपर 1 कंप्लीट होगा, पेपर 2 में आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और कनेक्टेड रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।